अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टीम परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप इसको इंडिविजुअल अप्रेजल भी कह सकते हैं, टीम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कह सकते हैं। अप्रेजल के बारे में कुछ पता है कि क्या होता है अप्रेजल? अपनी कंपनी के जो भी हमारा प्रमोशन का वर्क होता है, उसको हम स्लाइड फॉर्म में बनाते हैं। मतलब? मतलब ये कि जैसे कोई भी अपनी जैसे कोई ऑफ़र वग़ैरह, कोई गेमिंग वग़ैरह होती है या कुछ भी, तो उसको हम स्लाइड फॉर्म में बनाते हैं, उसमें अपनी फर्दर सारी डिटेल्स वग़ैरह अगले क्लाइंट को हम शेयर करते हैं। नहीं। रबीस, साइमन। सर रिव्यू होता है, जो रोज की परफॉर्मेंस होती है, टास्क होते हैं और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन वगैरह कंपनीज में किसी भी क्लब में, उसके लिए ये होता है। पर परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, ये परफॉर्मेंस होती है हर एम्प्लॉय की। बिल्कुल। बेसिकली ये होता है कि ये इसमें होता है क्या अप्रेजल में, कि जो एक एचआर की टीम होती है जो आपको हायर कर रहा होता है या जो भी आपको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनका इतने इस हद तक काम नहीं होता। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब आपको वो हायर कर लेते हैं और आप अपना जो जो भी आपकी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उस दौरान वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपकी टाइमिंग्स, कि आप टाइम पे आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, या जो भी एक्सवाइजेड चीज होती है। तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर आपकी प्रमोशन होती है, उसकी बेसिस के ऊपर ही आपकी सैलरी बढ़ रही होती है, उसकी बेसिस के ऊपर ही आपके साथ जो भी अलाउंसेस आपको मिल रहे होते हैं, जो कंपनी बेनिफिट्स दे रही होती है, वो सारी की सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। अच्छा, जहाँ पे एचआर वीक होता है ना, वीक एचआर से मुराद जहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होते, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वहां पे फिर जो कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो कंपनी बिल्कुल एक स्टक होकर रह जाती है। जैसे हमेशा हम लोग सब पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं आज तक। ऐसा है कि गवर्नमेंट के काम स्लो होते हैं, वहां लोगों को बात करने की तरीका नहीं आ रहा होता, बदतमीजी कर रहे होते हैं, ऑफिस गंदे होते हैं, ऑफिस की टेबल पे बैठ के वो पान खा रहे होते हैं, एक्स वाई जेड 10,000 चीजें आपने सुनी होंगी। इवन के न्यूज वाले भी आपने अगर देखे हो, जैसे इकरारुल हसन का शो होता है या इस तरीके से डिफरेंट न्यूज एंकर्स होते हैं, वो कभी किसी स्कूल में जाते हैं, वो टीचर को बोलते हैं कि हमें अपना नाम लिख के दिखाओ, तो वो टीचर को नाम तक लिखना नहीं आ रहा होता। वो एबीसीडी पूछते हैं, एबीसीडी सुनाओ, तो टीचर को एबीसीडी बताना नहीं आ रही होती। ये बाकी बहुत मतलब कॉमन चीजें तो आपने इनकाउंटर की होंगी कहीं ना कहीं। जी सर। जी। तो उसकी रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजन ये है क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। उस स्कूल का, उस टीचर का या उस ऑफिस का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका डाउनफॉल इसी वजह से आया क्योंकि उसको कोई चेक करने वाला ही नहीं था। अगर चेक करने वाला भी था तो कोई एक्शन लेने वाला नहीं था, वहां के एम्प्लॉयज को कोई डर नहीं होता। अब तो डिफरेंट थोड़ी सिचुएशन हो गई है, अभी तो खैर काम तो उसी तरीके से हो रहा होता है, लेकिन अब जब गवर्नमेंट में भी किसी को जॉब मिलती है तो वो 3 4 5 साल तक तो वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही होता है, और उसमें से भी फिर काफी कम लोग होते हैं जिनको आप कह लें कि जॉब्स पक्की मिल पाती हैं। पहले के दौर में हम 10 साल पहले चले जाएं अगर, या 20 साल 30 साल पहले चले जाएं, तो होता क्या था कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई एक बार, अब आप काबिल हो या नहीं हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बस आप सुकून में हो, आपकी लाइफ सेट है। मतलब अब आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा, रिगार्डलेस आप काम करो या ना करो, प्रॉपर करो या ना करो, लोगों से बदतमीजी करो, अपना काम ना करो, छुट्टियां करो, लेट जाओ, कुछ भी करो, आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा। और आप की जब ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाएंगे, मतलब 30 साल 40 साल की जो भी ड्यूटी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप पेंशन लेके बैठे रहो, पेंशन भी आपको मिलेगी। क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, वहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां पे लोग आके चेक नहीं कर रहे होते कि आप काम क्या कर रहे हो। लेकिन आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करो, तो क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि 3 लेट आओगे तो एक दिन की सैलरी कट जाएगी? होता है ऐसा? जी सर, होता जी है। सर। आप अपने क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों? सर क्लाइंट के साथ आप कर ही नहीं सकते कोई बदतमीजी या मिसबिहेव कुछ भी। नहीं, अगर कर ली, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बदतमीजी कर ली, किसी स्टाफ ने क्लाइंट के साथ बदतमीजी कर ली, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फिर? तो आपको फायर।
निकाल देंगे जॉब से, या हो सकता है पनिश करें, सैलरी कट कर दें, सस्पेंड कर दें 10-15 दिन के लिए, या कुछ भी, मतलब एक्शन होगा उसके ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से फिर लोग क्या करते हैं, वो ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करूं, मैं एग्जांपल आपको इसी वजह से दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि वहां पे क्या होता है कि एक बंदे ने बस अब जॉब पे लग गया है वो, अब वो कुछ भी कर ले उसको जॉब से नहीं निकालेंगे। कुछ दिनों के लिए हो सकता है सस्पेंड कर दें, लेकिन उनके सस्पेंड भी पता है कैसे होते हैं, पेड सस्पेंड होते हैं वो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो बल्कि उनको तो हॉलीडे मिल गई, उनको तो छुट्टियां मिल गई। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। इसी वजह से जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वो यही है कि जो हमारा अप्रेजल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एचआर के कामों के अंदर एक, या टीम अप्रेजल या आप इंडिविजुअल अप्रेजल की बात करें, ये भी एक चीज होती है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट मैकेनिज्म्स बनाएंगे, डिफरेंट चार्ट्स बनाएंगे, डिफरेंट टेबल बनाएंगे। आप क्योंकि देखिए हर बंदे को आप अ, एक नजर से नहीं देख सकते, इन अ सेंस कि अगर आपकी ऑफिस के अंदर एक बंदा टाइम पे आ रहा है, तो आप ये अज्यूम करके बैठ जाएंगे कि बस सारे भी टाइम पे आते होंगे। ऐसा नहीं हो हम्म, सकता। या आपके ऑफिस में सिर्फ एक बंदा लेट आ रहा है और आपने उसको देखा कि ये लेट आ रहा है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि नहीं सारे लेट आ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर बंदे को डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर इंडिविजुअली आप क्या करोगे, जज करोगे, और देन उसके बाद उन सारी चीजों का आप निचोड़ बनाओगे एक, और उसकी परफॉर्मेंस को देखोगे। जो अच्छा, अब ये तो एक एक बात हो गई गवर्नमेंट की। अच्छा, अब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, वहां पे भी एचआर सिस्टम बहुत होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन अप्रेजल की जब बात आती है ना, तो वीक होता है अप्रेजल के अंदर। मतलब हर एक पॉलिसी प्रॉपर है, हायरिंग करते हुए सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, किसी को निकाल रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हर एक चीज को ओवरव्यू कर रहे हैं, हर चीज को मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि अब देखिए आपका जो इंक्रीमेंट है वो साल में कितनी बार लगता है, एक बार। एक बार या 2 बार। ठीक है, 2 बार तो बहुत, आप कह लो कि कोई खुशकिस्मत ही होता है जिसका 2 बार लग जाए। अदरवाइज तो यही होता है कि वो 1 साल का ही करता है, और बीच में अगर आप बोलने भी जाते हैं सैलरी बढ़ा दो, तो ज्यादातर कंपनीज यही बोलती हैं कि हम तो अगस्त के अंदर अप्रेजल करते हैं, कोई बोलता है हम सितंबर में अप्रेजल करते हैं, कोई और बोलता पिछली है हम बार जो नवंबर में कंप्लेंट आई करते हैं। थी ये वाली। क्या चीज? नहीं नहीं सर, सॉरी, आपको नहीं। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो किसी और टाइम पे, मतलब इस टाइम अप्रेजल करेंगे, हम उस टाइम अप्रेजल करेंगे। तो उससे होता क्या है, अच्छा अब अगर तो स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ वीक ऑर्गेनाइजेशन की। अब फर्ज करें कुलसुम जो है, कुलसुम एचआर मैनेजर है, और कुलसुम जिस कंपनी में काम करती है वहां पे 4,000 एम्प्लॉई है। और ऐसा होता है, ऐसे केसेस होते हैं, 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार एम्प्लॉई होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ 4-5 हजार एम्प्लॉयज की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुलसुम जो है वो एक कंपनी के अंदर एचआर मैनेजर है, और इनकी कंपनी के अंदर 5,000 लोग काम करते हैं। और अब मुझे बताएं कुलसुम, क्या आप 5,000 के 5,000 लोगों को पूरे साल, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्या आप पूरे 365 डेज उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती हैं आप, बीइंग एन नो एचआर सर। मैनेजर? तो नो अब मुझे सर। बताएं, अगर अगर आपसे बोला जाए कि जैसे मैं आपकी कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, मैं आपको बुलाऊं रूम में और मैं बोलूं कि ठीक है कुसुम, नेक्स्ट मंथ जो है वो हम बोनस देंगे, तो आप मुझे नाम बता दें किन किन को बोनस देना है। और आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बोला कि 50 लोगों को हम बोनस देंगे इस दफा। अब आप मुझे नाम दे हम्म। दें जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, जिन्होंने पूरे साल अच्छा काम किया है। अब आप क्या करेंगी? सर उनके ट्रैक लीड से मैं। पूछेंगे उनकी परफॉर्मेंस, ये थोड़ी बताएंगे। जी। अच्छा, अब रबीस है एक मैनेजर, ठीक है, हम्म। एक डिपार्टमेंट के रबीस मैनेजर है, और रबीस के डिपार्टमेंट में रबीस का एक दोस्त भी है, और एक बंदा ऐसा भी है जिससे रबीस को चिढ़ है, रबीस का नाम लेना पसंद नहीं करते। फिर क्या करेंगे अब? आपको लगता है कि रबीस उस बंदे का नाम बताएंगे आपको जिससे ये चिढ़ते हैं? कभी भी नहीं। कभी नहीं बताएंगे वो। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा हो जाता है कि मैंने आपको एक टास्क दिया,
आपने रबीस को बोल दिया, रबीस ने नाम दे दिया अपने दोस्त का। जो बंदा मेहनत कर रहा था पूरे साल और उसको लग रहा था कि इस दफा बोनस तो मुझे ही मिलेगा, और क्योंकि आपने रबीस से पूछा, रबीस को वो बंदा नहीं पसंद था, रबीस ने नाम ही नहीं दिया उसका। और जब उसको बोनस नहीं मिलेगा और बोनस उस बंदे को मिल जाए जिस बंदे की परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो क्या होगा? नाइंसाफी हो जाएगी। नाइंसाफी तो होगी, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? बिजनेस लॉस। पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि एक तो आपने मतलब पैसा जाया भी कर दिया, मतलब दे भी दिया, और वो किसी काम भी नहीं आया, और प्लस जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो काम भी नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई मुझे करना ही नहीं है, ऐसी कंपनी में मुझे जॉब ही नहीं करनी, वो उसी दिन से कहीं और अप्लाई करना शुरू कर देगा। और इस चक्कर में क्या होगा, लॉस। एक कंपनी पैसे दे के अपने एक बेस्ट एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से जाने का कह रही है। अच्छा तो सर अब इस चीज से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि ज्यादातर तो यही होता है कि जो हमारे जैसे डिपार्टमेंट वाइज होते हैं वही अपने क्योंकि बंदों क्योंकि की। हमारे पास वीक एचआर सिस्टम है, हमारा स्ट्रांग एचआर सिस्टम नहीं है, इसी वजह तो से ये सारी वीकली चीजें होती हैं। तो वीकली कैसे करेंगे? वीकली नहीं, मैं वीक की बात कर रहा हूँ, कमजोर। ओके ओके, वीक वीक, ओके। जहां जहां वीक होता है ना आपका एचआर, हम्म। वहां पे ये सारी चीजें होती है, वहां फेवरेटिज्म भी होता है, वहां पे एम्प्लॉय को मतलब रिवॉर्ड भी फेवरेटिज्म वैसे तो नहीं हर मिल जगह पाते। है। एग्जैक्टली, फेवरेटिज्म हर जगह है। देखें, आप कोई गलत काम करें, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी आप काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्या आपको पता होता है कि आप गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल। भले आप कर रहे हो, भले आप शौक से कर रहे हो, भले आप मजबूरी से कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन उस काम को करते हुए आपको ये तो एटलीस्ट पता होता है ना कि हाँ ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, पॉलिसी बिल्कुल। से हट के काम कर रहा हूँ। तो हम्म। यही सेम चीज एचआर के लिए भी हो जाती है कि अगर तो एचआर वीक है तो वो ये फेवरेटिज्म करेगा, वो गलत काम करेगा, वो पॉलिसी से हटेगा। लेकिन अगर उस एचआर की परफॉर्मेंस को भी कोई अप्रेज करने के लिए बंदा बैठा हुआ है, तो फिर एचआर कैसे करेगा? तब नहीं हो पाएगा, तब फेवरेटिज्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए एचआर के रोल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनीज के अंदर। अब हम देखेंगे इस चैप्टर को, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हमें देखना है इसके अंदर। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो समझ आ गया ना आपको? जी सर। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को ही मैनेज करने की एक प्रोसेस है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स बनाते हैं आप। सर अब मेरा भी जाहिर सी अभी बात यही है काम था। जी, अब जैसे जैसे मैंने अभी कुलसुम वाली एग्जांपल दी थी कि कुलसुम एक कंपनी के एचआर मैनेजर है और इनके अंडर 50,000 या 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अब उस 5,000 एम्प्लॉय के साथ ये 9 9 घंटे रोज तो बैठ नहीं सकती, क्योंकि कितने लोगों को देख लेंगी ये। तो इसके लिए क्या करेंगी, ये एक ऐसे टूल्स बनाएंगी और उस टूल्स को बना के उसको फॉलो करवाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेपर वर्किंग होती है एम्प्लॉय के लिए। उसकी बेसिस के ऊपर क्या होता है कि जज किया जाता है उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस। फिर सर अब वो हमारे पास मकैन भी है, बिल्कुल ऐसा जी। ही है। हमारे पास ना एक वो बना हुआ है, गूगल पर ही शीट बनी हुई है हमारी, एक्सेल कंपनी के ही, हमें कंपनी का ही आउटलुक दिया हुआ है। तो उसके ऊपर हम्म हमारे पास शीट है, जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं ना डेली बेसिस पे, वो हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं। और वो डायरेक्टली मेंटेन होती है हमारे आउटलुक पे, एचआर अब के उसमें पास आप जाते झूठ हैं अब उसमें डायरेक्टली। आप झूठ नहीं बोल सकते होंगे। हम आप उसमें झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो काम हमारे पास आता ही मेल के थ्रू है, क्लाइंट का काम आता है तो हम्म हम करते हैं, तो हम उस पर मेंटेन करते हैं। तो वो बिल्कुल डायरेक्टली मेंटेन होता रहता है, वो हमारे मैनेजर के पास भी, सीईओ के पास भी, एचआर के पास भी, सबके पास मेंटेन हो रहा होता है वो रिकॉर्ड हमारा। उस हम्म बेसिस पे हमें फिर जो हमें मिलता है ना, अलायंस वगैरह, ये सारी चीजें उस बेसिस पे मिलती हैं।